हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं, उनके गिफ्ट्स आपके लिए क्या हैं और कौन से ऐसे डीप मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कौन से इंसाइट्स हैं जो आपके लिए भेजे गए हैं और इसके अलावा कौन से इनहेरिटेड पैटर्न्स हैं जो कि आपके अंदर कार्य कर रहे हैं, जिससे आप अपने एंसेस्टर्स के मैसेजेस को आगे चल करके भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एंसेस्टर्स कार्ड हैं और इन कार्ड्स के लिए स्पेशली मैंने चूज़ किया है यहाँ पर हमारी विच एनर्जीज़ को। विच एनर्जीज़ यहाँ पर फॉरेस्ट विच एनर्जीज़ हैं जो कि स्पेल कर सकती हैं, जो कि कास्ट कर सकती हैं एंड दे कैन डू मैजिक ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट ग्रुप के लिए आ रही है आपके लिए द विच हेयर। यू कैन चूज़ दिस कार्ड इफ़ यू फील कि इस कार्ड के पास आपके लिए मैसेजेस हैं, इस कार्ड में आपको ऐसा फील होता है कि आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास आ रही है ग्रीन विच। आप चाहें तो ग्रीन विच को चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 में हमारे लिए आ रही है द थिम्बल विच। आप चाहें तो थिम्बल विच को चूज़ कर सकते हैं। ओके, अपने ग्रुप को चूज़ करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंसेस्टर के मैसेजेस को रिसीव करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने यहाँ पर द विच हेयर को चूज़ किया है तो सबसे पहले हम विच हेयर पर जो मैसेज है उसे पढ़ेंगे। आपके लिए जो मैसेज है इस कार्ड के ऊपर वो लिखा हुआ है, क्रॉस द थ्रेशोल्ड, लीव द हेज, गो ओवर द वॉल। ओके, सो सम डीप मैसेजेस आर हेयर जो कि आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए सो फर्स्ट वी हैव डांस विथ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग इक्विनॉक्स रीबर्थ। ओके, 2 एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पर आ गई है, ये भी और ये भी। ओके, कुछ और कार्ड्स में लेने वाली हूँ। हम यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से भी पूछने वाले हैं कि उनका क्या मैसेज है। सो कैमेलियन, सोल ट्राइब। ओके, and then we have squirrel, spiritual maintenance. Okay, Mercury, ग्रीन तारा माँ, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ओके, लास्ट में मैं टैरो कार्ड से भी देखने वाली हूँ क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, यही कार्ड आ रहा है, वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। हायरोफेंट, अगेन अ मेजर आर्गाना। यू कैन सी, मैं यहाँ पर पहले से ही बोल रही हूँ कि मुझे 2 एंसेस्ट्रल एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही थी एंड सी यहाँ पर फिर से वही 2 एंसेस्ट्रल एनर्जी आपके टैरो कार्ड से भी रिपीट हो रही हैं। ओके, सो आई होप ये सारे कार्ड्स आपको अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपके मैसेजेस को। सबसे पहले देखते हैं कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहली मैसेज यहाँ पर ये आ रही है कि जो भी मन में बातें हैं उसको बोलने का समय है। ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पर आ चुका है। आई नो उसके लिए बहुत ताकत लगेगी। आपके एंसेस्टर्स को मालूम है कि अपनी बात कन्वे करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। वो ताकत चाहिए होगी, आपको इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए होगी जिसके वजह पर आप बता सकें अपने मन की भावनाओं को। बट आपके लिए बताना ज़रूरी है क्योंकि हैरोफेंट जो आपके सामने खड़ा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। पॉसिबली बहुत लोगों के लिए ये चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं बट उसको बताने में काफ़ी ज़्यादा घबराहट आपको हो रही है। बट आपके एंसेस्टर्स का मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए इन सबको बता देना ज़रूरी है, बिकॉज आप जब तक ये बर्डन अपने मन पर लेकर के चलते रहोगे आप यहाँ पर एक नई लाइफ अपनी
नहीं बना पाएंगे। ये जो आपके लिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स का कार्ड आया, रीबर्थ का कार्ड आया है, आप इसे नहीं क्रिएट कर पाएंगे और इसी वजह से आप अपनी लाइफ की इस चीज़ से मिसिंग हो जाएंगे, यानी कि डांस सेलिब्रेशन। तो जो गिफ्ट्स आपको चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए या लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट आपको चाहिए, जब तक आप उनसे मांगेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं, तब तक आपको कैसे प्राप्त होगा। कार्ड्स का सिंपल मैसेज है आपके लिए कि आप यहाँ पर अपने मन की बातें बता दें, जो आपके मन में प्रॉब्लम चल रही है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उन्हें कन्वे कर दें अपने पेरेंट्स के साथ। आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपका साथ देते हुए दिखते हैं एंड देन यहाँ पर आपके लिए सेलिब्रेशन बन रही है। सो इस डायरेक्शन में जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि कई बार यहाँ पर सोल एनकाउंटर्स होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल, स्पेशली ऐसे एनिमल जो रेप्टाइल्स हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, साइज़ में जो बहुत छोटे होते हैं। जैसे आप यहाँ स्क्विरल देख सकते हैं, इसके अलावा रैबिट है, इसके अलावा ये कैमेलियन हो चुका है। कई तरीके के ऐसे हमारे एनिमल्स जो कि हमारे आसपास होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी मैसेज के फॉर्म में हमारे आसपास मंडराते रहते। तो बार बार आपको कोई छोटा साइज़ का एनिमल दिख रहा है, एनिमल होना चाहिए, बर्ड नहीं। अगर आपको बार बार ऐसा एनिमल दिख रहा है, ओके मैंने रैबिट का नाम लिया बट मैंने ध्यान नहीं दिया, सी इस कार्ड पर भी यहाँ पर रैबिट बना हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कोई एनिमल दिखाई देता है, सो देयर इज़ अ मैसेज। अगर आपको रैबिट्स बार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स में नज़र आएँ, किसी वीडियो में नज़र आएँ, या फिर आपको रियलिटी में रैबिट्स नज़र आ रहे हैं, या आपने रैबिट्स रखे हैं घर में, तो उनका मैसेज आपके लिए यहाँ पर यह है कि चिंता मत करो, जिस कार्य को करने के लिए निकले हो उस कार्य को पूरा करिए। मन में बहुत देर तक सोचना नहीं है, जो बोलना है वो बोल दीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका काम हो जाएगा। स्क्विरल अगर आपको बार बार दिख रही है तो वो ये कह रही है कि फोकस करिए। इस समय बार बार विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक कार्य को करते वक्त ही दूसरे कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो फोकस नहीं बन पाएगा। मान लेते हैं कि इस ग्रुप में कई सारे बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्क्विरल का मैसेज आपके लिए हो जाता है कि फोकस करिए। इस समय पर आप अपने प्रिपरेशन पर, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए। मल्टीपल चीज़ों को साथ लेके मत चलिए। मल्टीपल चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो इस वजह से आपके लिए नुकसान हो सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कैमेलियन अगर आपको बार बार दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी भाषा को समझना होगा। यानी कि जब आप बात कहते हैं, आप मन में जिस तरीके से बात सोचते हैं कि मैं इस तरीके से बोलूँगा, इस तरीके से बताऊँगा, या इस तरीके से सोच के बताऊँगी, और आप जब उस बात को बता रहे होते हैं, क्या उन दोनों में कोई अंतर है? जब आप सोच रहे होते हैं कि मैं बात करूंगी या करूंगा, उस समय क्या कुछ और हो रहा होता है, और जब आप बता रहे होते हैं तब कुछ और हो रहा होता है। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि आखिर जो बात आप कर रहे हैं वो बात में और जो बात आपने सोची है, क्या उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आ जा रहा है? कहीं आप डर के किसी और चीज़ के लिए हाँ तो नहीं बोल दे रहे हैं, कहीं आप अपने आप को सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी तो नहीं बन रहे हैं। इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको ये 3 एनिमल्स में से कोई भी बार बार फ्रिक्वेंटली दिख रहा है, इट क्लियरली स्टेट्स द मैसेजेस जो कि मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराए हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ इनहेरिटेड पैटर्न्स की मैं बात करना चाहूँगी। ग्रुप नंबर 1, आपका इनहेरिटेड पैटर्न ये है कि आपको आपके शेल को ब्रेक करके बाहर आना होगा। आपके इनहेरिटेड पैटर्न में ही यही है कि आप थोड़े से ऐसे नेचर के हो जो थोड़ा सा दबकर रहता है, थोड़ा सा शांत रहता है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, लोग जो कहते हैं मान लेता है, अपनी बात को रखने से घबराता है। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। जब तक आप बाहर नहीं आते, मान लेते कि इस बार आपने मान लिया अपनी फैमिली की बात या जो भी बातें थी आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे लिए स्टैंड कुछ नहीं लेना है, जो कहा जा रहा है मैं उसी को मानती चली जाऊँगी, मानता चला जाऊँगा। आपने अपने मन की बात मन में ही रखी, खुद को अंडर प्रेशर डाल लिया। आज आपने ये कर लिया, परसों फिर से यही होगा, उसके अगले दिन फिर से यही होगा, 2 महीने बाद फिर से यही होगा, आने वाले 2 साल बाद फिर से यही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके लिए जो इनहेरिटेड पैटर्न है ये, इसको तोड़ना ज़रूरी है। जब तक आप इसे ब्रेक नहीं करेंगी तब तक ये रिपीटेडली आपकी लाइफ में आता रहेगा। ये तब तक चीज़ें अकर होंगी, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ साइकिल एंटर करती रहेंगी, जब तक आप इस शेल को, यानी अपने चुप स्वभाव वाले शेल को तोड़ करके बाहर नहीं आ जाते। तो बेहद ज़रूरी है इससे बाहर निकलना। अगर आप इससे बाहर नहीं निकल रहे हो तो आप फ्लरिश नहीं कर पाओगे, वो ग्रोथ नहीं प्राप्त कर पाओगे जो यहाँ आपका ये कार्ड दिखा रहा है। तो डबल एंसेस्टर्स की एनर्जी है, 2 एंसेस्टर्स हैं। एक एंसेस्टर्स यहाँ पर अपने जो देवत्व फॉर्म में है उस फॉर्म में है, अपनी एंटिटी फॉर्म में है, सोल फॉर्म में है। दूसरा एंसेस्टर यहाँ एनिमल फॉर्म में है। तो कई सारी मैसेजेस यहाँ पर बन रहे हैं ना। ग्रीन तारा माँ यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करा रही हैं। आपको डरने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको बस बोलना है अपनी बात। पहले बोल दीजिए, आउटकम उसके बाद देखेंगे।
अगर आप आउटकम का ही सोच सोच करके अपनी बात नहीं रख पा रहे, तब तो फिर आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, बिना बोले ही अज्यूम कर लेना कि चलो होगा ही नहीं मेरा काम, ये तो फिर कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो बातें बताएं जो बताना ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। यहाँ पर हम ये भी देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर स्पिरिट ने और या फिर आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए क्या गिफ्ट्स रखे हैं, यानी कि ऐसे कुछ पावर्स जो कि आपके पास हैं। हो सकता है आपको उसके बारे में मालूम ना हो, तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उस बारे में क्या बताते हैं। आपके लिए जो बहुत अच्छी पावर है वो है कि आप अपने एंसेस्टर्स से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। इसे ट्राई करके देखिएगा। स्पेशली अगर वो एंसेस्टर स्पिरिट फॉर्म में आपके आसपास है, आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोग हैं जो कि एनिमल बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो उनके आसपास के जो छोटे छोटे बिहेवियर हैं या इंसेक्ट्स हैं, इवन बर्ड्स हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे देखते रहते हो और आप देखते 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 खो जाते हो उनमें। ये जो चीज़ है आप इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको उन्हें देखने में मज़ा आ रहा है, आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि उनमें क्या चल रहा है। आप उनकी बातों को समझ पा रहे हो, उनकी बोली को समझ पा रहे हो, उनके बिहेवियर को समझ पा रहे हैं। ये गिफ्ट बहुत रेयर है, सबको नहीं मिलता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं ये समझ पाती हूँ, मैं कई बार ये देखती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से जान पाती हूँ कि इस पर्टिकुलर जो भी एनिमल है या कोई स्पीशीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पता चल जाता है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी वो पावर सामने आ चुकी है, सरफेस पर आ चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू यूटिलाइज इट, इट्स टाइम टू डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट। तो आपके लिए ये समय बन रहा है। दूसरा गिफ्ट जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बन रहा है वो ये है कि अगर आप में से कुछ लोग जो है वो ओबिसिटी से परेशान हैं। ओबिसिटी का मतलब क्या है? वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर का भार ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप एक बार वेट लॉस की तरफ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी वेट लॉस करेंगे, और अगर आप वेट गेनिंग की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी वेट गेन करेंगे। ये आपके शरीर का एक, मैं कहूँ कि आप कह सकते हैं कि इसे हम जादू कहें, मैजिक कहें, क्या कहें, लेकिन आपका जो शरीर है अगर आप इसे फिट करने की तरफ चलते हो तो बहुत जल्दी जल्दी ये रिएक्ट करता है, और अगर आप इसे अनफिट करना चाहते हो तो भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो आपकी बॉडी रिएक्शनरी बॉडी है। अपनी बॉडी टाइप को आप समझिए कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती है चेंजेस पर। तो अगर आप पॉजिटिव चेंजेस करते हो तो भी बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, अगर आप नेगेटिव चेंजेस करते हो तो भी आपको बहुत जल्दी नेगेटिव आउटकम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप चूज़ क्या करते हो। ये गिफ्ट भी आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिला हुआ है। तीसरा गिफ्ट जो आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिला है वो है ये हायरोफेंट का कार्ड। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि भले ही आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी हो, एजुकेशन छोड़ दी हो, शिक्षा छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी जो ज्ञान, जो नॉलेज आपके पास है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं होता है। बिना पढ़े लिखे, बिना किताबों को देखे भी आपके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपके अंदर क्षमता है दुनिया में कुछ बदलाव लाने की। लोग पूछते हैं कि आपको इतना ज्ञान आता कहाँ से है, आपको कैसे मालूम है, हर एक चीज़ के बारे में आपको कैसे इन्फॉर्मेशन है। वो जस्ट है आपके पास, क्योंकि जो आपकी प्रीवियस लाइफ रही है हायरोफेंट के कार्ड के साथ, ये बताती है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, और वो नॉलेज आज भी आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये जो ज्ञान है, समझ है, ब्रह्मांड की समझ, ईश्वर की समझ, अपने आप की समझ, ये समझ हर किसी को नहीं होती है, और आपको है ये समझ। आपको अपने आप की समझ है, आपको अपनी आत्मा की समझ है, आपको आपके डिज़ायर्स की समझ है, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए उसकी समझ है। ये ग्रुप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत सेटिस्फाई नहीं होता है। ये ग्रुप चाहता है कि सोल लेवल पर काम हो, यानी कि जब तक आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है ये ग्रुप ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता ग्रुप। तो आपकी लाइफ में जो नॉलेज है ना, वो बहुत इनहेरिटेड, या मैं बोलूँ कि बहुत ही डीप डाउन से आ रही है। इसीलिए आप सतही चीज़ों से खुश नहीं होते। ग्रुप नंबर 1, आप सुपरफिशियल चीज़ों से खुश नहीं होते। आपको खुशी मिलती है जब कोई बहुत ही अच्छा कार्य आप करते हो जो कि आपकी आत्मा को प्रसन्न कर देता है, तब आपको खुशी मिलती है, और इसी सब की तलाश आप करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश हो जा रहे हो? ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपको वो आत्मिक ज्ञान है, आपको वो डिवाइन नॉलेज है। इस नॉलेज को बाहर लेकर के आइए, इससे लोगों की भी मदद करिए, आप अपनी भी सहायता करिए, क्योंकि ये डिवाइन नॉलेज आपको ताकत देगी जो आपकी परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने की। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे थे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई
होगी और उसमें जो मैसेजेस आपको मिले हैं वो मैसेजेस आपकी हेल्प करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. लो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके सिस्टर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स को और हम देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर. ओके, so card we have fairies with earth magic. Okay, very good. फर्स्ट कार्ड ही इतना सुंदर निकला है. Then we have fire with passion. Okay, so ये रहे आपके दोनों कार्ड. अब देखते हैं हम यहाँ पर कि आपके लिए एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं. So we have sea turtle, crane, surrender. Okay. माँ काली, फेसिंग फियर. ओके, जय माँ काली ग्रुप नंबर 2 के लिए अपीयर हुई है यहाँ पर. एंड देन वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस. ओके, अब मैं लास्ट में टैरो भी लेती हूँ और हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. ये मैसेज उस एंसेस्टर की तरफ से है जो जिसकी हाल ही में डेथ हुई है. आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है और वो आपके काफ़ी करीब थे, आपके काफ़ी क्लोज रहे थे वो पर्सन. तो उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है बिकॉज वी आर सीइंग सो मेनी गुड एनर्जीज़ हेयर एंड उनकी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी हैं जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी हैं. ओके, तो मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट. जस्ट लेट मी डू द कार्ड्स फर्स्ट. ओके, सो आई होप कार्ड्स आपको सारे दिख रहे होंगे. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो हम माँ काली के यहाँ पर आगमन को लेकर के ही सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि काली माँ यहाँ पर आ चुकी हैं और वो आपके जीवन से जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको रिमूव करती हैं. आपको पता है माँ काली जब भी आती है तो जितनी भी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी हमारे जीवन में बन गई है या किसी ने हमारी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, चाहे वो किसी नज़र लगाने के द्वारा हो या फिर ब्लैक मैजिक करके या किसी भी तरीके से बुरे इंटेंशन से कोई हमारे लिए कुछ कर रहा था, हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा था, तो उसे रिमूव करती हैं काली माँ. आपके लिए भी ये मैसेज है कि कोई था यहाँ पर जो कि आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा था, कुछ बुरा करना चाह रहा था, बट काली माँ की कृपा से ये जो नेगेटिविटी थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपके जीवन से हटा दी गई है. जस्ट सी कि यहाँ पर काली माँ उस प्रोटेक्टिव मैसेज को लेकर आ रही है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है. आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपकी और आपकी फैमिली के बीच में कुछ लोग यहाँ पर थे जो कि आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में लड़ाई करवा रहे थे इंटेंशनली. इस लड़ाई का भंडाफोड़ हो चुका है और काली माँ ने उन लोगों को आपके जीवन से अलविदा करवा दिया है. अगर नहीं कराया है अभी तक और आप लोग अभी भी परेशान हैं ऐसी परिस्थितियों से, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत जल्द ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, उसका भी रिमूवल यहाँ पर बन रहा है. तो ये बहुत बड़े मैसेजेस हैं जो काली माँ की तरफ से आए हैं. नाउ यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला है कि हाल ही में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो कि आपके काफ़ी करीब थे, तो उनकी तरफ से भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि वो आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं और वो ब्लेसिंग वो देना चाहते हैं जो आप उनसे मांगो. ठीक है, तो ये प्री डिसाइडेड ब्लेसिंग्स नहीं है. मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को क्या गिफ्ट्स मिले हैं. तो आपके एंसेस्टर्स का मैसेज यहाँ पर ये बन रहा है कि आप उनसे खुद बताइए कि आप क्या चाहते हो. ठीक है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड हो गया या फिर हम कह सकते हैं बोनस हो गया कि आप जो भी मांगोगे उनसे वो आपको देने को रेडी हैं. वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कुछ मांगे. तो आपको करना क्या है, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ से गए हैं, जब आप अकेले बैठें उस समय पर आप उनका ध्यान करें, उनके साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए आप उनसे अपनी इच्छा कहें
और अगर आपको कोई समय डालना है उस इच्छा में, यानी कि आप चाहते हो कि वो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में पूरी हो, तो आप वो समय भी बताएं और फिर आप उनसे सिफारिश करें, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करिए। और जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो बदले में आप क्या करोगे ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं कि आप भी कुछ अच्छा करो। तो आप अपने उस एंसेस्टर के लिए क्या करेंगे, या फिर आप उस व्यक्ति के लिए क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनके नाम से कुछ बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि उनके नाम से आप भोजन करवा सकते हैं, या फिर एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑफ़र करना चाहते हैं वो भी आप जब आप अपनी विश बोलें अपने इष्ट से, उस समय ही आप उस चीज़ को बोलें, मतलब अपने एंसेस्टर से, जो कि व्यक्ति की डेथ हुई है हाल ही में, उनसे आप जब ये बात बताएं कि मेरी ये इच्छा है कि ये इच्छा पूरी हो मेरी, उसी वक्त आप उन्हें ये भी बताएं कि बदले में आप क्या करेंगे उनके लिए। फिर आप देखिए कि कितना जादूगरी तरीके से, मैजिकल तरीके से आपका काम पूरा होता है। तो बहुत ही शुभ कार्ड है आपके लिए। आपके लिए तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो मांगना है मांग लो। अब यहाँ पर बन रहा है द डिवाइन ऑर्डर, आपके लिए इंटरवेंशन एंड पर्पस। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका मैसेज आपके लिए ये भी है कि इट्स टाइम टू फाइंड योर डिवाइन पर्पस। व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये लाइफ का पर्पस आपके लिए क्या है? और यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस होगी आपकी लाइफ में, आपके पर्पस को आप तक पहुँचाने के लिए या फिर रियलाइज़ कराने के लिए। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर लाइफ आने वाले समय में, उसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी डीप मैसेजेस आपको मिलेंगे। ये मैसेजेस आपको मेडिटेशन के दौरान मिल सकते हैं। हो सकता है कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, उसमें कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिले जो कि आपके लाइफ का पर्पस क्लियर कर दें, या आप इंट्रोस्पेक्शन करके भी इस पर्पस तक पहुंच सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ज़रा हमारे ग्रीन विच का मैसेज देख लेती हूँ। कनेक्ट टू द स्पिरिट्स एंड एनर्जी ऑफ योर लोकल लैंडस्केप, सीक इंचैंटमेंट। ओके, इंचैंटमेंट सी, यही मैसेज मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आपके लिए जो यहाँ पर एंसेस्टर्स बन रहे हैं, उसमें एक एंसेस्टर ऐसा भी है जिसकी हाल ही में डेथ हुई है। एंड लोकल लैंडस्केप जिससे, तो आपके आसपास की जो एनर्जी है उसको क्लेंस करने का इस समय काम चल रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। सो इस समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए। आपके लिए ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अब बात करते हैं उन इनहेरिटेड पैटर्न्स की, जो कि आप अपने एंसेस्टर से, अपनी पास्ट लाइफ से लेकर के आ गए हो इस लाइफ में भी, और आपको क्या करना है उनके बारे में। ओके, आपको कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखती हैं, आपको कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनयूजुअल चीज़ें, यानी कि आप यहाँ पर ये कार्ड देख सकते हैं, फेरी का कार्ड है यहाँ पर, एंड अर्थ मैजिक को ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जो कि आपको लगता है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। एम आई गेटिंग हेलुसिनेशन? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? ऐसी चीज़ें आपको होती हैं। यू फील दैट एंड यू नो कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आपको कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें महसूस हो जाती हैं। कई बार आप कुछ बातें बोलते हो और वो सच हो जाती हैं। आपने वो बात पहले ही बोली होती है और आप ऐसे नहीं बोलते हो कि बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हो, आप बस ऐसे जनरली बोल देते हो और आप देखते हो कि अरे यही बात हो गई। ये सब आपकी पावर्स हैं। दीज आर साइकिक पावर्स जो कि आपको एट्रीब्यूट की गई हैं, और ये इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। तो इन क्वालिटीज़ पर और वर्क करके आप इनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। मेरा काम था मैसेज देना, जो मैंने आपको पहुंचा दिया है। एक रास्ता मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि फाइंड दैट पैशन इन विद इन यू। आपको सबसे ज़्यादा पैशनेबल क्या लगता है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो एक्साइटेड करती है, उसी के सराउंडिंग ये आपको मिल जाएगा, आपका जो भी चाहत है। ओके, नाउ क्रेन का कार्ड यहाँ पर है सरेंडर के साथ। ये कार्ड यहाँ पर सिंपल मैसेज आपको दे रहा है कि जब माँ काली का हाथ आपके ऊपर है, तब फिर आपको यहाँ पर खुद से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए लड़ने के लिए माँ काली खड़ी है। आपको नेगेटिव लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनसे उलझने के लिए माँ काली खड़ी है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको डराने के लिए काली माँ खड़ी है। सो जस्ट काली माँ को सरेंडर करते हुए अपनी सारी समस्याएं उन्हें बता दीजिए। अगर आपको किसी से डर लगता है तो भी आप बता दीजिए। अगर आपके मन में भयावह विचार आते हैं या फिर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, तो भी आप उन्हें सब कुछ समर्पित कर दीजिए। वो देखेंगी, वो आपकी रक्षा करता है, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कार्य जो आपको करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2, आपको अगर हो सके तो कांच का या ग्लास का, या फिर अगर पॉसिबल है तो क्रिस्टल का, आप एक टर्टल ला करके ज़रूर रखें।
यहाँ पर आपके लिए सी टर्टल बना है। ये टर्टल प्यूरिफिकेशन को दिखाता है, ये टर्टल दिखाता है कि हम मजबूत हैं। तो इसको आपको वहाँ रखना है जहाँ पर आप सोते हैं, सोने की जो सीट होती है या सोने का जो बेड होता है उस बेड के बगल जो टेबल होती है आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। बहुत लोग मंदिर में भी रखते हैं, बट यहाँ पर मैं एज अ प्रोटेक्टिव मेथड या प्रोटेक्टिव टूल की बात कर रही हूँ, तो मैं इसे आपके आसपास ज़्यादातर रहे इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आसपास रखें। एंड देन ये जो एनर्जी आपके लिए दिख रही है, देखिए टर्टल क्या है, एम्फीबियन है, ये दोनों जगह रह सकता है। सिमिलरली आपकी जो एनर्जी है वो इस दुनिया में भी काम कर रही है, आउटर दुनिया में भी काम कर रही है। तो आप ये समझिए कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो बात कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में वो बात सच हो रही होगी। आपके अंदर ये ताकत, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसको क्लेम करिए। ये क्वालिटी, ये गिफ्ट आपको मिले हुए हैं अपने इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेड पैटर्न में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि यू हैव समथिंग, सम काइंड ऑफ फियर्स इनसाइड यू। लाइक आपको डेथ से डर लगता है, या फिर आपको कोई क्लोज वन है उसकी डेथ हो जाने से डर लगता है, आप डरते हो थोड़ा सा। और ये इनहेरिटेड पैटर्न क्यों बना है? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोज आपने देखे हैं जहाँ पर लव्ड वंस को आपने खोया है। सो यू हैव फियर ऑफ लूजिंग। आपको डर लगता है कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, कोई आपसे दूर हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर देने लगती है, वो चीज़ आपको काफ़ी टर्बुलेंस करती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि काली माँ की आराधना आप करनी शुरू कर दें। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं काली माँ की पूजा, तो भी उस केस में आपको वो क्रिस्टल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप वो क्रिस्टल भी नहीं रखना चाहते तो एमीथीस्ट तो पहन लें, इतना तो आप कर सकते हैं। एमीथीस्ट अपने पास रख लें कम से कम। आपको इन सब से बचना है, अपने फियर्स का सामना करना है। ये इनहेरिटेड चीज़ें हैं, ये पहले से आ रही हैं आपके अंदर, तो एक ही बार में सब चीज़ें रिमूव नहीं हो जाएंगी, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हाँ ये हमेशा आपके साथ रहेंगी भी नहीं। धीरे 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 करके ये इनहेरिटेड पैटर्न्स भी डिज़ोल्व होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि यू हैव सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर्स। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें समझने के लिए आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये सारे मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए थे, और उन्होंने आपको क्या बताया है, क्या समझाया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आई होप कि उनका मैसेज आपके लिए कन्वे हो चुका है। आप जो भी मांगना चाहते हैं उनसे आप मांग सकते हैं, जो भी गिफ्ट्स आप उनसे चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं आप उनसे कह सकते हैं, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस लाए हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स को, और हम देखेंगे कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। एंसेस्टर्स ने क्या मैसेज भेजा है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है विंड विथ एक्टिवेशन। ओके, सम काइंड ऑफ एक्टिवेशन इज गोइंग ऑन, समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन। कुछ नया यहाँ पर होने वाला है। ईगल, कम्युनियन, यस, सी योर एंसेस्टर स्पिरिट। यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल ट्राइब बहुत जल्द। यस, यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी फ्रॉम योर सोल ट्राइब ऑल्सो। आप अपने सोल ट्राइब में से किसी को तो ढूंढने वाले हो बहुत जल्द। कोई आपको मिलने वाला है जो कि आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है। देन वी हैव स्वान, ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। And then we have spider, dream weaver. Okay, so dreams are going to be very important for you आने वाले कम से कम 9 months के लिए। ड्रीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको आपके ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे, सो उसके लिए रेडी रहिएगा। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर और क्या मैसेज है। सो वी हैव सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग। ओके, okay, let me take your card. Okay, so we have Lord Shiva, transcendence. लास्ट में मैं लेती हूँ टैरो कार्ड्स को भी, और हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स,
and then we have 5 of cups in reverse. Okay. समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, जो कि मैं आपको बता रही थी अभी तक, आपके जीवन से दुख जाने वाले हैं, क्योंकि 5 of cups रिवर्स में है एंड Ace-of-Cups अपराइट में है, दोनों साथ में आए हैं। तो जिन चीज़ों को लेकर के आप परेशान थे कि ये काम मेरा नहीं हो पा रहा है, वो काम यहाँ पर पूरा होने वाला है। यस, वो काम यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड सी हियर कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप अपनी सोल ट्राइब को ढूंढने वाले, एंड जैसे ही वो सोल ट्राइब आपको नज़र आएगी, जैसे ही वो पर्सन आपको मिलने वाला है, वो फ्रेंड आपको मिलेगा, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिनकी तलाश आप कर रहे थे, आपका वो काम पूरा होने लगेगा जो अभी तक स्टक था। यहाँ पर आपके कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं क्लियरली कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉर्ड शिवा की। यहाँ पर ईष्ट भी आ चुके हैं। अगर आपके ईष्ट लॉर्ड शिवा हैं, भोलेनाथ हैं, तो उनका यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि इस समय जो बातें मन में हैं उन बातों को फेस करो। कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप से या तो भाग रहे हो, या तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो, या तो सामने दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन अंदर ही अंदर दुखी हो। तो अपने आप को फेस करो, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को खुश रख रहे हो तो ये तो अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप लोग। अपने आप को फेस करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहला मैसेज यहाँ पर भोलेनाथ का आया है आप लोगों के लिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड फेस टू फेस खुद से बात करिए। अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करिए, मिरर में देखते हुए खुद से बात करिए कि क्या चल रहा है मेरे मन में, क्या चल रहा है मेरे मन में, क्या चल रहा है मेरे दिल में, क्या बातें हैं जिनको लेकर के मैं इतना परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। उसके बाद आप आगे के स्टेप्स ले पाओगे। जैसे ही आप ये रियलाइज़ करोगे, आपको सामने चलने वाले स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज यू कैन सी द मैसेज हियर कि स्टेप्स आर बीइंग गिवन। जो आपको रास्ते हैं वो दिखा दिए गए हैं, बस आपको चलना है। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे चलते हो। एंड देन एस ऑफ कप्स यहाँ पर अपराइट पोजीशन में है, जो कि ये दिखा रहा है कि जो 5 ऑफ कप्स रिवर्स में था, यानी कि इतने समय से ये ग्रुप इतना सैड चल रहा था, फाइनली आपके लाइफ से जो सैडिंग मोमेंट है या जो ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पर आप बहुत उदास थे, वो सब अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड आप एक अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हो। तो आप जो डायरेक्शन लेस होकर के घूम रहे थे, आपको नई डायरेक्शन दे रहे हैं आपके इष्ट। उनका ये मैसेज आपके लिए आया है कि अब आपको नई डायरेक्शन की तरफ चलना है, एक नई स्टार्ट करनी है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए द थिम्बल विच आई है वो भी यही मैसेज दे रही है कि देयर आर समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश, यानी कि बिल्कुल नया नया कुछ यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर बहुत टाइम से सोचा था कुछ कि ये स्टार्ट करना है, ये काम करना है, लेकिन नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने हरी झंडी आपको दिखा दी है कि शुरू कर दो। सोचा था कि कुछ नया कार्य शुरू करूं, किसी नए एग्ज़ाम की तैयारी करूं, या किसी पर्सन को प्रपोज कर दूं, या मैरिज कर लूं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ नया टास्क शुरू करूं, कोई नया बिजनेस डालूं, या फिर मैं यूट्यूब पे ही चला जाऊं, या डांस सीख लूं। कोई भी चीज़, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, अगर आप सोच रहे थे लेकिन कंटेम्पलेशन लगातार हो रहा था, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये डिलेमा दिमाग से नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर आपको मिल चुका है यस, आपको रिसीव हो चुका है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि बिल्कुल करो, उस कार्य की तरफ अपने आप को लेकर के जाओ, क्योंकि वो सही कार्य है। आपके पास्ट कर्मा यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं और एक नए कर्मा आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे कर्म हैं। तो आपके कर्म का रिवॉर्ड अवार्ड भी यहाँ पर बन रहा है और वो आपको आपके आउटकम के फॉर्म में देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों के अंदर। कुछ ही दिनों के अंदर यू विल सी द आउटकम ऑफ योर पास्ट कर्मा। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ और क्या इनहेरिटेड पैटर्न्स हैं जो आप अपने एंसेस्टर से इस तरफ भी लेकर के आ गए हो, यानी इस लाइफ टाइम में भी आप लेकर के आए हैं। हो सकता है इसमें कुछ गिफ्ट्स भी इन्वॉल्व हो उनकी तरफ से, यानी उन्होंने कुछ आपको शक्तियाँ दी हो। तो क्या चीज़ है? आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आपकी अगर मैं पूरी पर्सनालिटी को रीड करूं तो आपके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती है, या मैं बोलूं कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, वो है आपकी इंट्यूशन, वो है आपकी गट फीलिंग। आपकी इंट्यूशन जिस तरफ इशारा कर दे उस तरफ चलते चले जाना बिना सवाल पूछे, वही रास्ता आपके लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर शिवा भी आपकी थर्ड आई को इंडिकेशन दे रहे हैं और वही आपके लिए सही चीज़ है। तो अपनी इंट्यूशन पर फोकस करते हुए आपको आगे प्रोसीड करना है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, आपकी इंट्यूटिव पावर आपको पहले से ही एक्टिवेट करके दी गई है। बहुत लोगों को करनी पड़ती है, थर्ड आई मेडिटेशन लगातार करनी पड़ती है, बट आपकी स्ट्रांग है। इंट्यूशन एक ऐसी पावर है कि आपको बस पहले से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा अच्छा है या नहीं, ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं,
आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरी बनेगी या नहीं। अगर आपने बात भी नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की वाइब्रेशंस में ही आप आ गए, सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन आपके पास आके बैठ गया, तो ही आपको समझ में आ जाता है कि इस पर्सन के साथ मुझे चलना है कि नहीं। यू न्यू इट, पता नहीं कैसे, बट आपको पता है। और जब आपको पता है तो उस ताकत का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा अपने लिए अच्छी जीवन क्रिएट करने से। ईगल का कार्ड देखिए। ईगल क्या है? वो बहुत फोकस्ड होकर के काम करता है। वो सिर्फ अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उसे पाता है बिना डाइवर्ट हुए। आपके कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि डाइवर्ट मत हो। आपकी इंट्यूशन आपको एक ही दिशा में लेकर चल रही है। डाइवर्ट आप होते हो मन की वजह से, क्योंकि मन आपका करता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अगर आप अपनी इंट्यूशन से पूछते तो वो आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन में लेकर के चल रही होती, और अगर आप उस डायरेक्शन को फ्रॉम द फर्स्ट डे फॉलो कर रहे होते तो आज के आज ही आप सक्सेसफुल होकर बैठे होते। तो ध्यान रखिएगा, फॉलो करना है अपनी इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और जब ऑलरेडी एक स्ट्रांग इंट्यूशन आपके पास है तो वो हमेशा आपको सही दिशा में लेकर चलेगी। अब यहाँ कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, और क्या इनहेरिटेड पैटर्न है। वैसे ये जो पैटर्न है थर्ड आई का, ये पैटर्न आपको पहले से ही प्राप्त हुआ है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी जो प्रीवियस लाइफ रही होगी, आप किसी ऐसी फैमिली में रहे होंगे जहाँ पर लोगों ने साधना करी होगी, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया होगा। आपकी जो फैमिली रही होगी, आपका जो ट्राइब रहा होगा, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ईश्वर को प्रसन्न किया होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होगा, जिसकी वजह से वो क्वालिटीज़ उनके अंदर आ गई और फिर वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आ गई। तो वो कुछ चीज़ें, कुछ गुड थिंग्स, या हम कह सकते हैं कुछ गिफ्ट्स जो आपको रिसीव हुए हैं, उनमें से एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कई सारे लोग, इस ग्रुप में से जो गिफ्ट्स आपके मिले हुए हैं, या इनहेरिटेड पैटर्न मैं कहूँ उसको, तो आप पहले से ही ये बता देते हो कि इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड कर्मा प्रेडिक्शन, और ये आपको बहुत अच्छे से आता है। आप कर्म प्रेडिक्ट कर देते हो कि ये पर्सन आगे चल करके अपने लाइफ के इस वर्ष में क्या करेगा। आप उस व्यक्ति को देख के, उससे बात करके ही बता देते हो कि इसका कर्म कैसा होने वाला है, और ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है। दूसरी चीज़, समटाइम्स सम ऑफ यू गेट एस्ट्रल प्रोजेक्शन। आप लोगों को एस्ट्रल प्रोजेक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है, एंड ख़ास करके जब तक हमने उसके लिए कोई गुरु ना रखा हो, या फिर हम अगर खुद से ट्राई कर रहे हैं तो हमने इनफ प्रैक्टिस ना की हो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट आप लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है? जब आपकी बॉडी, जब आप रात में सो रहे होते हैं और आपका शरीर सो रहा होता है, उस समय पर जब आपकी सोल उस शरीर को छोड़ करके आपको दिखती है और वो ट्रैवल करती है, उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, मैंने बस सिंपल भाषा में आपको समझाया है। आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है कि आप इसमें बहुत आगे जा सकते हो, इस चीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर ड्रीम वीवर का कार्ड है स्पाइडर के कार्ड के साथ। सो ये एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है कि आपको ड्रीम्स में बहुत सिग्निफिकेंट मैसेजेस रिसीव होते हैं। आपने सपने में कोई चीज़ देखी होती है और रियलिटी में वो चीज़ हो रही होती है। आपने सपने में कोई इंसिडेंट देखा होता है, आप अगले ही दिन खबर सुनते हो कि ऐसा कुछ हुआ। जस्ट सी, आपके ड्रीम्स कम्युनिकेशन का एक माध्यम है आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, वो बताते हैं आपको। एंड इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने सच को अपनाइए। कब तक छुपाएंगे आप लोग? अपना लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस आई हैव सम काइंड ऑफ वियर्ड पावर्स, यस आई हैव सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर्स, आई हैव समथिंग विद इन मी। तो उसको डिस्कवर करिए ना, डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं? सी देयर, स्वान का कार्ड है आपके लिए, ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी उस क्वालिटी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। सबको थोड़े ना मिलता है, आपको मिला है कि बिकॉज यू आर लकी, या मैं बोलूँ कि अच्छे कर्म थे जिनका परिणाम अभी मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर ये स्पाइडर आई है एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में और आपको ड्रीम वीवर बता रही है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है ये कि यू आर समबडी जो कि सपनों में मैसेजेस रिसीव करता है। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होना होगा तो भी आपको आपके सपने में मैसेज मिलेगा, कुछ गलत होना होगा तो भी आपको आपके सपने में मैसेज मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने के द्वारा ही आप ये भी देख पाओगे कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो सही है या नहीं। ऑल्दो इंट्यूशन तो आपके साथ है ही, लेकिन ये चीज़ भी आपके साथ है, ये गिफ्ट आपको मिले हुए हैं। ब्यूटिफुल। तेज हवाओं वाली जगह, आप देख सकते हैं विंड का कार्ड है। ऐसी जगह जहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसी जगहों पर जाना, चाहे वो पहाड़ों की चोटियाँ हो या कोई घाटी हो, कोई भी ऐसी जगह, वैली हो, या अपने टेरेस पर ही,
वो जगह आपके मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि आपके लिए वही मेडिटेशन अच्छा है, उस जगह पर मेडिटेशन करना अच्छा है जहाँ पर जो हवाएं हैं वो आपको छू करके जा रही हों, तेज़ हवाएं आपके बालों को उड़ा रही हों, ऐसी हवाएं। तो ऐसी स्थिति आपको चाहिए अपनी लाइफ में। विंड मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, जब हवा की साउंड के साथ हम मेडिटेशन कर रहे हों। यस, ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट ये रीडिंग रही है, और इस रीडिंग में जो बातें आपको बताई गई हैं आई होप कि आपसे रेजोनेट कर रही होंगी। अगर कर रही हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पुराने घाव यहाँ पर भरने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है, आपको लगता है आपके जीवन से बहुत कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी तो आपने देखा ही नहीं है कि लाइफ क्या है। ये जो ख़त्म हुआ है बहुत छोटी चीज़ थी, इसके निकलने का वेट हो रहा था कि ये लाइफ से डिस्कार्ड हो तब कुछ बड़ा हैपन हो। देखिए जगह बनानी पड़ती है ना, कुछ और सामान रखना है तो उसी लिए ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स में है। दुख, तकलीफ़, कोई भी तरीके की क्राइसिस या फैमिली डिस्टर्बेंसेस, लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, वो सब यहाँ पर अब अपने आप को हील करके आपकी लाइफ से एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है जिसका एग्जिट पहले ही हो जाना चाहिए था, बट अब फाइनली वो हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अब एक क्लेंजिंग इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक अच्छे एम्बियंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।